क्षेत्र में। और देख सकते हैं कि टाना भगतों का कैसा आंदोलन रहा है हमारे देश के लिए, जो इस देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा भूमिका रहा है टाना भगतों का, जो कि हसुआ, टांगी, बलुआ के साथ अंग्रेजों के साथ मुकाबला किए थे। और अभी आज उन्हीं टाना भगतों में से एक आशीर्वाद टाना भगत जी हैं, उनके वंशज ये सब हैं। और आज इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और इस क्षेत्र में इस दिन के अवसर पर एक मेला लगाया जाता है, जो कि काफ़ी भारी संख्या में लोग इस मेला को देखने आते हैं और हमारे आशीर्वाद टाना भगत जी को आज याद करते हैं, उनका जन्मदिन को मनाया जाता है। आशीर्वाद टाना भगत कौन थे? आशीर्वाद टाना भगत स्वतंत्र सेनानी थे। आप लोग उनका कौन लगते हैं? बड़ा पापा लग रहा है। बड़ा पापा आपका है ना? हाँ। खुशी होती है आपको? खुशी लगता है, खुशी लगता है। कैसे कर रहे हैं? हम उसी का हित परिवार हैं। आशीर्वाद टाना भगत का हित परिवार हम रांची जिला से हैं। अच्छा, देखिए रांची जिला से भी उनके वंशज हैं, जो कि परिवार के लोग हैं, वो आए हुए हैं, आज इनका जन्मदिन को मना रहे हैं। और जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और हमारे देश को आज़ाद कराने में उनका अहम भूमिका रहा है। जैसे कि टाना भगतों का बहुत बड़ा आंदोलन रहा है देश को आज़ाद कराने में, जो कि जंगल में रहते थे और टांगी, हसुआ, बलुआ से जैसा उनके पास हथियार होता था, उनसे अपना वो लोग अंग्रेज से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए अपना संगठन बना करके अंग्रेजों से लड़ा करते थे। और उन्हीं महान पुरुष का आज यहाँ पे प्रतिमा भी लगा हुआ है और आज जन्मदिन है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं आशीर्वाद टाना भगत जी, तो आपको इनको किस नज़र से देखते हैं? हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हमारे दादाजी थे, वो ऐसा काम कर गए और हम लोग के पीछे ऐसा काम कर गए, उससे हम लोग को हौसला होता है कि हम लोग भी इनके पथ पर चले और हम लोग अपना देश और अपने स्थानीय लोगों को जागृत करें। आप इनका कौन लगते हैं? वंशज हैं या इस क्षेत्र के लोग हैं? हम इन आशीर्वाद भगत का दामाद हूँ। हम इसका इसी जगह अच्छा, सरकार द्वारा आपको कोई सुविधा दिया गया है कि नहीं? सरकार द्वारा अभी तो सेवादार न मिला है, लेकिन मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है। केवल अभी आश्वासन दिया गया है और अभी कोई सुविधा स्पेशल नहीं दिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके परिवार को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, जो कि बहुत बड़ा निंदनीय समाचार है। और जैसे कि टाना भगत बहुत शुरू से ही आंदोलन में रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी से लेकर के अभी तक आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका क्या मांग रहेगा सरकार से, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है? सरकार का कहना है कि विकास के आधार पर हम सभी लोग को जोड़ेंगे। तो विकास हुआ है क्या? विकास हुआ नहीं है, हो रहा है। विकास आपको किस गति से चलता हुआ दिख रहा है? हमें तो विकास नहीं दिख रहा है इस क्षेत्र में। अभी सड़क का स्थिति देखिए, बहुत खराब है। सरकार का कहना है कि रोड के नाम से विकास करेंगे। टाना भगत का कहना है कि हम जमीन स्तर से विकास करेंगे। सही बात है। और जब जमीन स्तर से चलना है, टाना भगत का 1 नंबर में है, 2 नंबर में, 3 नंबर है, 4 नंबर में है, तो नंबर सिस्टम इसको बना हुआ है और उसी तरह विकास हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। हम बोलने वाला रांची जिला के उपाध्यक्ष भोला टाना भगत। जैसे कि आज अयोध्या में भी श्री राम जी का जन्मभूमि जो विवादित था, उनका भी आज वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। और सौभाग्य से आज इनका भी जन्मदिन है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसका आंदोलन किया हुआ है बोलकर इसका नाम से यहाँ मेला किया जा रहा है और मेला लगाया जाता है। और ये अच्छी की बात है कि सभी लोग को यहाँ इकट्ठा करने का इसका विचारधारा बना हुआ है। प्लस यहाँ कुछ धर्म किया जाता है, कोई धर्म को नुकसान किया जाता है, क्योंकि अपने अपने चीन पर लोग नहीं जाते हैं, दूसरे का चीन में भाग लेता है, इसीलिए ऐसा होता है। हमारा कहना है कि अपने चीन पर रहो, अपने चीन पर खड़ा रहो और विकास सभी का होगा। तो आज हमारे रामलला जी का भी और आशीर्वाद टाना भगत जी का भी उनका भी प्राण प्रतिष्ठा है और इनका भी जन्मदिन है। जी। बहुत सौभाग्य की बात है कि ये तिथि एक दिन ही जुट गया है। जी। और ये हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आप इसे कैसे देखते हैं?
हम लोग इसको इसलिए देखते हैं, हम लोग जिला में भी काम करते हैं, राज्य पर भी ना काम करते हैं और हम लोग देश पर भी काम करते हैं। हम लोग यहाँ से वहाँ तक झंडा से भी देखते हैं और साबुत से भी देखते हैं। हम सूरज चांद की भी हम विनती प्रार्थना करते हैं, उसका भी हम पूजा करते हैं और धरती पृथ्वी का भी नाम करते हैं और मांग करते हैं हम विकास भूमि आधार पर हमारा विकास हो। सही बात है, भूमिगत आधार पे जो जड़ से विकास होगा तभी देश का विकास होगा और गांव का विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोग अभी आशीर्वाद राणा भगत जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बहुत खुशी की बात है। और इस क्षेत्र के लिए भी बहुत खुशी की बात है, लेकिन विकास कहीं न कहीं रुका हुआ है और इस क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी आते हैं और ऐसे ऐसे दुर्लभ स्थान से जाते हैं। और टाना भगतों का बहुत बड़ा यहाँ पे एक आंदोलन था और उस आंदोलन के जरिए आज देश को आज़ादी मिली है, जो कि इनको कहीं ना कहीं गुमनाम किया गया है। यहाँ नाम नहीं है देश में कहीं पे। तो इसे आप कैसे देखते हैं? नाम हमारे टाना भगतों का नहीं है, नाम इतिहास में लिखा हुआ है, कोई लोग खोजने नहीं सक रहा है। तो उजागर क्यों नहीं किया गया? जैसे कि हमारे और भी स्वतंत्रता सेनानी उसको सब जानते हैं, लेकिन हमारे टाना भगतों को क्यों गुमनाम किया गया? सरकार छिपाई है, उसी में राजनीति कर रही है और वही राजनीति के प्लस उसी नाम से बचाया गया है और उसी को निकालने के लिए इतना सरकार आगे तो बढ़ क्यों? रही है। क्या हमें फिर से लड़ाई लड़ना पड़ेगा क्या? हमें तो आज़ादी लेने के लिए उस समय लड़ना पड़ा था, अभी क्या हमारा अपना आज़ादी छीन चुकी है, उसके लिए फिर से लड़ना पड़ेगा क्या? जी नहीं, जो लड़ाई था वो सभी लोग लड़ चुके हैं। अब उसको सब भागीदार बनता है सरकार का निर्णय, जो सरकार निर्णय करेगी और उसी में सब पूरा होगा। तो आज 70-75 साल हो गए, इतना दिन क्यों लग गया निर्णय आने में? निर्णय करने में इसलिए हुआ है कि टाना भगत हो गए थे, वो नहीं मिला था, उसको साबुत खोजने में पूरा विश्व का साबुत खोदते खोदते कितने साल लग गया है। जैसे कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि टाना भगतों का अस्तित्व कहीं न कहीं गुमनाम हो चुकी थी, जो कि ये हमें राजनीतिक बू आती है इसमें कि इनके द्वारा ही कुछ ऐसा किया गया था, जो कि हमारे जो भी क्षेत्र के लोग या क्षेत्रीय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको गुमनाम किया गया था, जो कि अभी धीरे धीरे खोजा जा रहा है और उनके बारे में बात किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है और इस टाइप के मेला जत्रा के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कि ये भी हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या हमें अपना अस्तित्व के लिए, अपना क्षेत्र का रोजगार के लिए, विकास के लिए फिर से लड़ाई लड़ना पड़ेगा क्या? अब सरकार को गांव पर लाना उनका काम है, हमारा नहीं। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्या इसके लिए फिर से लड़ाई लड़ना पड़ेगा क्या? इस तरीका से बहुत सारा हमारे पास संसाधन है, बहुत सारे खनिज संपदा है, फिर हमारा राज्य इतना पीछे क्यों है? राज्य सरकार के गलत फहमी से आज इतना रुका हुआ है। सरकार को स्वयं अगर देना था तो आज तक विकास गांव में हो जाता, और राजनीतिक कार्य के इतना दिन पीछे कर दी है जनता का विकास को। तो यही विकास के लिए हमें फिर से लड़ाई लड़ना पड़ेगा लगता है। टाना भगतों का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन रहा है, लेकिन आज भी विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। हमारे पास बहुत सारे संसाधन है इस क्षेत्र के लिए, लेकिन भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? हम सिर्फ सरकार का नाम से देखते हैं, सरकार क्यों नहीं आती है और नहीं अगर आएगी और विकास नहीं करेगी तो फिर एक बस्ती वाला का जनता को फिर एक बार दल दिखाना होगा। कहीं न कहीं हम लोग जाति के तौर पर भी वोट देते हैं, कहीं न कहीं ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। क्या ये सही बात है या नहीं? बिल्कुल सही है। जाति के आधार पर हम लोग जातीयता करते हैं और इसमें अपने आप को बांट लेते हैं और कमजोर हो जाते हैं और सरकार मजबूत हो जाती है। जो गलत तरीका से सरकार चलाती है वो मजबूत हो जाती है और आम जनता को नुकसान होता है। कैसे देखते हैं इसको? ये मानव के आधार से हम देखते हैं, इसी का आधार पे सरकार कहती है, हम लोग को दोषी ठहरा देती है कि इस तरह के करोगे और विकास हम कैसे करेंगे। हम बोलते हैं कि हम लोग को कहना है कि वैसा ही विकास होगा, ये सुधारना नहीं सुधारना आपका काम है। हमको विकास चाहिए भाई, गांव में अगर नहीं विकास होगा तो हम रहेंगे क्या, खाएंगे क्या। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी के वंशज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं और कहीं न कहीं इनका भी आज तक विकास नहीं हुआ है, जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है।
जो कि 70 से 75 साल हो चुके हैं देश आजाद हुए, और आज तक इनका विकास का बात कोई नहीं करता है। ये लोग अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका विकास अभी तक नहीं हुआ है। विकास की बात छोड़े, यहाँ तो सड़क की व्यवस्था भी अभी सही नहीं हो पाई है। और तो यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत सारे आपका कोयला, बॉक्साइट जैसे खनिज संपदा से भरा हुआ है, फिर भी झारखंड राज्य आज विकास के रास्ते पर खड़ा नहीं है। धरती माता की, गौ माता की, यात्रा बाबा की, गांधी बाबा की। जय हिंद।